हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा, आपका ईएसवी ने 2024 के लिए जो परीक्षाएं हैं उनका शेड्यूल जारी कर दिया है। तो यहाँ पर जो है 2024 में आपके 11 एग्ज़ाम होंगे। तो इनमें जो है आपने देखा होगा कि आपका जो माध्यमिक शिक्षक भर्ती है, ये सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। तो यहाँ पर आपने पूरी न्यूज़ देख ली होगी कि क्या कुछ इसमें दिया गया है। तो यहाँ थोड़ा सा आप देखिए, सबसे पहले दिसंबर 2024 तक होंगे ये एग्ज़ाम, ठीक है। तो यहाँ पर है जो 11 एग्ज़ाम इसमें बताए गए हैं। तो ये तो आपने देखा ही होगा। हम यहाँ मुख्य रूप से बात करेंगे हमारे वर्ग 2 को लेकर के, ठीक है, कि जो वर्ग 2 है या जो एमपी टेट वर्ग 2 जिसे कहते हैं। मतलब कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट्स आते हैं, जैसे एक बच्चे ने कमेंट्स किया था कि क्या होती है पात्रता परीक्षा और क्या चयन परीक्षा, मतलब वो यहाँ समझ नहीं पा रहा, ठीक है। उसका कमेंट था कि हम बीएड मतलब फर्स्ट ईयर में हैं, क्या हमें इसका फॉर्म अप्लाई करने को मिलेगा। मतलब वर्ग 2 पात्रता परीक्षा उसने नहीं दी होगी शायद, और वो चयन परीक्षा की बात कर रहा है। तो यहाँ आपको सबसे पहले तो यही बात क्लियर होनी चाहिए जो नए अभ्यर्थी हैं कि ये एक जो पात्रता परीक्षा, पहले तो एक ही परीक्षा होती थी, ठीक है। इस बार से ही ये नया नियम जारी हुआ है। तो वर्ग 1 का भी जो है चयन परीक्षा की गई। उसी तरीके से यहाँ पर जो है पात्रता परीक्षा एक क्वालिफाई टेस्ट होता है, ठीक है। जब तक आप उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप चयन परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। जिस तरीके से आप सीटेट क्लियर करने के बाद अदर जो टेट एग्जाम्स होते हैं अदर स्टेट के, उनके लिए अप्लाई कर पाते हैं, उसी तरीके से जिस तरह से आपके यूपी में चलता है यूपी टेट और सुपर टेट करके, ठीक है। तो इसी तरीके से अब एमपी में भी नियम बन गए हैं कि पहले होगा आपका पात्रता परीक्षा, जिसे हम क्वालिफिकेशन टेस्ट कहते हैं। मतलब इसे क्वालिफाई करने के बाद ही इसे हम प्री भी कह सकते हैं, ठीक है, प्री एग्ज़ाम। और टेट का प्री एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जब इसको क्वालिफाई कर लेंगे तभी आप मेंस दे पाएंगे। तो जो चयन परीक्षा होती है, अब इसमें जब आप पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे तभी आप चयन परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाउट तो जो नए बच्चे हैं इस तरीके के कमेंट करते हैं उनका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ सबसे मुख्य रूप से बात हम करेंगे आपके मतलब एग्ज़ाम्स की जो रणनीति है वो कैसी होनी चाहिए, आपके पास कितना समय है वर्ग 2 के लिए। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए वर्ग 2 के बारे में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा जूम करेंगे। माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक होंगे इसमें, खेलकूद, गायन, वादन, नृत्य, ठीक है। तो ये आपके माध्यमिक शिक्षक रहेंगे। और प्राथमिक शिक्षक में विषय शिक्षक का यहाँ पद नहीं दिया गया है। यहाँ पर खेलकूद, गायन, वादन और नृत्य, इनकी चयन परीक्षा 2023 अगस्त में यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। मतलब जो चयन परीक्षा 2023 का है, तो ये कब से स्टार्ट होगी आपकी 24 अगस्त में, ठीक है। अब कुछ बच्चों का कमेंट्स आता है कि जो प्राथमिक शिक्षक हैं क्या इसकी डायरेक्ट चयन परीक्षा होगी या फिर पात्रता परीक्षा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपके वर्ग 1 और वर्ग 2 के रूल्स बने हुए हैं कि पहले पात्रता परीक्षा दी जाए, इसके बाद ही आपकी जो है चयन परीक्षा। तो हो सकता है प्राथमिक शिक्षक में भी इसी तरीके का नियम हो कि मतलब अगस्त से पहले आपके प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा कंडक्ट करवा लें, इसके बाद आपकी चयन परीक्षा हो जाए। लेकिन जो माध्यमिक शिक्षक है मुख्य रूप से यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे, इनका जो एग्ज़ाम्स है वो अगस्त में होगा, ठीक है। कौन सी परीक्षा? चयन परीक्षा। अब आपने देखा होगा पोस्ट तो आपने देख ली होंगी, जब आपने पात्रता परीक्षा के लिए अप्लाई किया था उसके बाद आपकी पोस्ट कुछ इस तरीके से थी। देखिए यहाँ पर किस विषय की कितनी पोस्टें थीं। थोड़ा सा यहाँ धुंधला दिख रहा है लेकिन फिर भी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो पद थे वो अंग्रेजी के थे, कितने? 4114 पद थे। गणित के लिए 1250, विज्ञान के लिए 65 पद थे, संस्कृत के लिए 425, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के लिए 94, हिंदी के लिए 384। और इस तरीके से कुल मिलाकर जो पदों की संख्या थी वो टोटल कितने थे? 6332 पद थे। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि जो सबसे कम पद हैं वो साइंस के पद हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों इतने कम पद निकालते हैं। अभी आप किसी भी स्कूल में जाइए तो वहाँ अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं साइंस के लिए, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि इसमें पद वृद्धि होगी, लेकिन सबसे कम जो पद हैं वो साइंस के हैं और सबसे सेकंड नंबर पर जो कम पद हैं वो आपके
सोशल साइंस के हैं तो इनके पद तो बढ़ने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम पद होते हैं। अब यहाँ जो 65 पद इन्होंने बता दिए जैसे साइंस के, तो ये सभी के लिए होंगे, आपके अतिथि शिक्षकों के लिए भी होंगे, आपके एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनके लिए होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका महिला कोटा चला जाएगा इसके बाद, तो आप समझ सकते हैं कितने कम पद बचने वाले हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ जो पद हैं वो इंग्लिश के हैं, तो यहाँ जो कंपटीशन रहने वाला आप खुद समझ सकते हैं कि सबसे कम कंपटीशन आपका इंग्लिश में रहेगा और सबसे ज़्यादा आपके साइंस में होने वाला है। अब आप किस तरीके से तैयारी करेंगे, जैसे आपका अगस्त में एग्ज़ाम्स होना है, कब होना है, अगस्त में, तो अभी क्या चल रहा है आपका फरवरी मान के चलिए निकलने ही वाला है। अब इसके बाद आपके पास बचता है मार्च, अप्रैल, इसके बाद आपके पास बचता है मई, जून और जुलाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 महीने का टाइम है। अभी तक जिसने तैयारी स्टार्ट भी नहीं की है तो ये 5 महीने बहुत ज़्यादा समय होता है। आप शुरुआत अभी से करेंगे, आज से ही शुरुआत करेंगे तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे और अच्छा स्कोर भी यहाँ पर कर पाएंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं पद कितने कम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉप 5 होंगे वही मतलब सिलेक्ट हो पाएंगे। तो इस तरीके से आपको सोचना बिल्कुल नहीं है, आपको तो एक पद चाहिए और आप यदि मेहनत करते हैं तो वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 5 महीने का समय है और अब आपको अगस्त में मान के चलिए, बिल्कुल अगस्त में आपका एग्ज़ाम्स होना है जैसे, तो 5 महीने में आज से ही आप पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा के बाद से ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी है और उनका बहुत सारा यहाँ पर जो सिलेबस है वो क्लियर हो चुका है। अब आप कहेंगे सिलेबस कहाँ से लाएं हम, इसका अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं, तो आपका जो नोटिफिकेशन है एक महीने पहले आ जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन के बाद आपको लगभग 30 से 40 या 45 दिन का समय मिलता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो लगभग आपका लास्ट जून या जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद आपका जो है एग्ज़ाम अगस्त में करवाया जाएगा, ठीक है। तो अब आप यदि नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं कि आपका जून में या जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा और सिलेबस देख लेंगे तभी से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो फिर आप समझिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो है पात्रता परीक्षा का सिलेबस, यहाँ आपको कोई CDP वगैरह तो कुछ अलग से पढ़ना नहीं है, केवल मेन सब्जेक्ट पढ़ना है। और मेन सब्जेक्ट अभी से यदि आप 0 से भी स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा मतलब यहाँ पर समय आपके पास में मिला हुआ है, तो बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक सी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो मतलब हमें तो नहीं लगता कि ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं, क्योंकि पात्रता परीक्षा क्वालिफाई आपने कर ली है, तभी तो आप चयन परीक्षा के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपका जो है 50% जो है सिलेबस तो आपका कंप्लीट होगा ही। बस आपको अब यहाँ पर जो चीज़ें छूट जाती हैं उनको यहाँ कवर करना है। इसके बाद आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और जो कुछ भी डाटा आप मतलब ऐसा लगता है कि ये इम्पोर्टेंट होता, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो हमें स्वयं से एक इस तरीके से अनुभव होने लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी, ये इम्पोर्टेंट नहीं होगी। तो आप खुद अभी तक जितने आपने एग्ज़ाम्स दिए होंगे आपने अनुभव किया होगा कि किस तरीके का एग्ज़ाम्स आता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस जैसे हम आँख बंद करते कभी कभी सोचिए तो हमें ऐसा लगता है कि जो पेपर है वो हमारे सामने है, बस हमें ये पता नहीं होता कि वहाँ पर जो क्वेश्चन है मतलब एग्जैक्ट वही है या नहीं है। तो आप खुद मतलब अभी तक इतनी तैयारी की है, अन्य टेट भी दिए होंगे, तो आपको एक नॉलेज तो होगा ही कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट यही कर सकते हैं कि आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका एग्ज़ाम्स जो है वो ज़रूर कंडक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कंपटीशन बहुत मतलब ज़्यादा है, तो आप अदर स्टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं अपने सब्जेक्ट के ज़रूर लगाइए, MP टेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए और जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन जहाँ से आपको मिल सकते सारे क्वेश्चंस लगाइए। इससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होगी और आप बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर कर पाएंगे और इसमें पद वृद्धि भी हो सकती है। थोड़ा सा सभी को मिलकर के प्रयास करना चाहिए ताकि आपका जो है पद वृद्धि हो जाए, ठीक है। जैसे साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, तो इनमें तो कम से कम पद वृद्धि होनी ही चाहिए। इंग्लिश के फिर भी अच्छे पद हैं, लेकिन यहाँ जो साइंस है और सोशल साइंस है इसके बहुत कम पद हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जो है
इस वर्ष में जो है 11 परीक्षाओं का शेड्यूल यहाँ जारी किया गया है। तो ये पिछले सेशन में हमने आपको सारी बताई हुई थी कि क्या कुछ आपकी भर्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। तो आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए और बहुत अच्छी तैयारी करिए, बहुत अधिक से अधिक समय यहाँ पर आप दीजिए। और यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर साइंस की हम रेगुलर पात्रता परीक्षा के समय से ही आपको रेगुलर क्लासेस दे रहे थे। तो आपका जो बायोलॉजी है उसका पोर्शन लगभग यहाँ कंप्लीट होने ही वाला है, लगभग 50 क्लासेस उसकी हो गई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। अब हम प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर लेंगे साइंस के, मतलब बायोलॉजी के, ठीक है। इसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनमें से कोई एक आपका जो है सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो आपको उसकी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगवाते चलेंगे, ठीक है। तो यदि जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।